हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथ में। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 के तीसरा नंबर क्वेश्चन से। बाकी इससे पहले 1 और 2 हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे हम, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन कि इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 नंबर क्वेश्चन की तरह है। इसमें क्या कह रहा था कि सिर्फ गुना करना है और इसमें कह रहा था भाग करना है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें 256। तो इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन 256, यानी 3 का पहला क्वेश्चन 256। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड करेंगे, है ना। शायद पिछले सारे क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं, तो इसमें भी वही करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे जब, या 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 128। फिर आगे बढ़ाएंगे इसको हो जाएगा 64। फिर 2 से लगाएंगे तो 32। फिर आगे बढ़ाएंगे तो 16। फिर बढ़ाते जाएंगे तो 4 2 2। अब इससे ज़्यादा भाग इसमें नहीं लगेगा, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि 256 में हम जिस जिस संख्या से भाग लगाए हैं उसको इधर नीचे गुना में लिख लेंगे, है ना। लिखेंगे 256। और 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, है ना। 8 बार तो लिख लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करेंगे, ये पूर्ण घन है या नहीं इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, 3 संख्या का समूह बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3, ये एक समूह बन गया। फिर आगे 1 2 3, ये एक समूह बन गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 गुने 2 यानी 4 जो है वो अकेला बच जा रहा है, जिससे कि ये पूर्णघन नहीं होगा। यदि हम इसमें 2 गुने 2 से हम भाग कर दें, जब इसे भाग करेंगे तो इस 2 से ये 2 को और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या पूर्णघन बन जाएगा, है ना। तब यहाँ लिखेंगे कि 256 में 4 से भाग देने पर यह क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। चलिए 256 में हम 4 से भाग करते हैं। जब 256 में भाग करेंगे 4 से, 256 में भाग करेंगे हम 4 से, तो क्या हो जाएगा, 5 20 बचे 25, सॉरी यहाँ 6 मरतब लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो ये 20 ही रह जाएगा, इसलिए हम 6 से लगाएंगे इसको। 6 छक 24, 25 के करीब है, बचेगा इसमें 1 और ये कट जाएगा, और फिर बचेगा ऊपर से उतरेगा 6। फिर 6 को लगाएंगे तो ये 4 मरतबे 4 छक 16 कट जाएगा। तो इसका क्या गया, गुना भाग करने के बाद 64 आ गया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा था कि जो पूर्णघन हमें प्राप्त होगा, है ना, उसका हमें घनमूल भी ज्ञात करना है। चलिए इसको घनमूल ज्ञात करते हैं हम। 64 का घनमूल, 64 का घनमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे हम। लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा ये 32। फिर 2 से 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, इसे लगाते जाएंगे। अब इससे ज़्यादा भाग इसमें नहीं लगेगा। तो यहाँ देखते हैं कि जिस जिस संख्या से हम भाग लगाएं इसमें उसको नीचे गुना में लिख लेंगे। लिखेंगे 64। 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार है, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 संख्या का एक समूह बनाएंगे। तो 1 2 3, ये 3 संख्या का एक समूह बन गया, और फिर 1 2 3, ये 3 संख्या का एक समूह बन गया, है ना। तब इसमें से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसमें 3 समूह में से एक संख्या लेंगे हम, तो एक लिखेंगे 2 गुने, इसमें से 1 2 लेंगे तो 2। अभी गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 4, है ना। तो निकल गया हमें उस संख्या का, पूर्णघन संख्या का घनमूल ज्ञात हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर क्या होगा 4। जिस संख्या से हम भाग दिए हैं उसको लिखेंगे। पहला संख्या क्या था, जिसे भाग दिए, पहला संख्या था 4, लिखेंगे 4। और दूसरा संख्या जो पूर्णघन प्राप्त हुआ उसका घनमूल क्या, घनमूल जब निकाले तो घनमूल प्राप्त हुआ 4, इसको लिखेंगे 4। ये दोनों हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन 3 का दूसरा। 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, 3125 है ना। चलिए इसको भी निकालते हैं। इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। चलिए गुणनखंड करते हैं। इसको हम 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 625। फिर आगे भाग लगाएंगे 5 से ही, तो हो जाएगा ये 125। फिर भाग लगाएंगे 5 से ही, तो हो जाएगा 25। और फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 5। देखते हैं किससे ज़्यादा भाग इसमें नहीं लगेगा। अब 3125 में जिस संख्या से भाग लगाएंगे उसको नीचे गुना में लिख लेंगे। लिखेंगे 3125 बराबर 1 2 3 4 5। 5 जो है वो 5 बार है। लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। अब क्या करेंगे, 3 संख्या का समूह बनाएंगे। तो 1 2 3, ये 3 संख्या एक समूह हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो 5 गुने 5 यानी जब गुना करेंगे इसको तो 25 हो जाएगा। ये दोनों जो है एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, जिससे कि ये पूर्णघन नहीं बन पा रहा है। यदि हम इसमें 5 गुने 5 से भाग कर दें तो ये कट के पूर्णघन बन जाएगा। चलिए 5 को इस 5 से इसको काट देंगे और इस 5 से इसको। अब देखते हैं कि 3 संख्या एक समूह बन गया, जिससे कि ये पूर्णघन हो गया। यदि हम 3125 में 5 गुने 5, चलिए भाग करेंगे। 3125 में 25 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, ये पूर्णघन हो जाएगा। ये पूर्णघन हो जाएगा, पूर्णघन बन जाएगा। जब भाग 3125 में 25 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 125। आप भाग करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में इसलिए बता दिए थे कि वो पहला क्वेश्चन था। अब आप खुद से भाग कर सकते हैं, है ना। तो भाग करेंगे तो 125 आएगा। और 125 का जब हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। चलिए इसको निकालते हैं वर्गमूल इसका। 125 है, इसको हम 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25। फिर आगे 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5। अब इससे ज़्यादा भाग इसमें नहीं लगेगा। अब 125 में जिस संख्या से भाग किए हैं उसको नीचे गुना में लिख लेंगे। लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि 3 ही संख्या से भाग लगाए हैं, हाँ 3 ही 5 है जिसे हम भाग लगाए हैं। अब क्या करेंगे, 3 संख्या का समूह बनाएंगे। इसमें 3 ही संख्या है तो इसमें एक ही समूह होगा। इसमें से 3 5 की जगह पर 1 5 निकल जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। सॉरी, उस संख्या का पूर्णघन संख्या का क्या होगा, वर्गमूल निकल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर जिससे हम भाग लगाए हैं 125 में किस संख्या से भाग लगाया तो वो है 25। लिखेंगे यहाँ पे 25। अब 125 का घनमूल क्या आया 5, लिखेंगे 5। ये दोनों आपका हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 80 19 यानी 8019। चलिए इसको भी बनाते हैं। यह तीसरा क्वेश्चन 80 19 यानी 8019। इसको भी क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, जिससे कि पता चल जाए कि किस संख्या से भाग लगाने पर ये पूर्णघन हो जाएगा। चलिए भाग लगाएंगे हम 3 से। 3 से जब भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 2673, 26,073, है ना। फिर आगे जब भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 891। फिर 3 से भाग लगाते जाएंगे तो ये 297। फिर आगे 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 99, हाँ। फिर 3 से जब भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 33। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 11। अब इससे ज़्यादा भाग इसमें नहीं लगेगा, है ना। तो हम 80 यानी 8019 में जिस संख्या से भाग लगाएंगे उसको नीचे गुना में लिख लेंगे। लिखेंगे 80 19। 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार। लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। और 11 कितने बार है, 1 11। अब क्या करेंगे, पूर्णगण है या नहीं इसको पता करने के लिए 3 संख्या क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। तो 1 2 3 ये एक समूह हो गया। फिर 1 2 3 ये एक समूह हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 11 जो है वो एक्स्ट्रा बच रहा है। यदि हम इसमें 11 से भाग कर दें तो ये 11 से 11 कट जाएगा, है ना। तो 11 से 11 कट जाएगा। तो यदि हम 8019 में 11 से भाग करते हैं तो हमें ये पूर्णघन प्राप्त हो जाएगा। चलिए भाग करते हैं। लिखेंगे 11 से क्या है, भाग करने पर क्या हो जाएगा, यह पूर्णघन हो जाएगा।
जब 8019 में 11 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 729। अब भाग करके देख सकते हैं। अभी भाग करने के बाद 729 आ गया। तो उसके क्या करेंगे हम, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। चलिए वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब इसको लगाएंगे हम 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 243। फिर आगे जब बढ़ाएंगे 3 से तो हो जाएगा ये 81। फिर आगे 3 से बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 27। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 9। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा भाग नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे हम कि 729 में जिस संख्या से हम भाग लगाएं उसको नीचे गुना में लिख लेंगे। तो लिखेंगे 729 1 2 3 4 5 और 6। 3 जो है और 6 बार तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करेंगे, ये 3 संख्या का समूह बनाएंगे। तो 1 2 3 एक समूह हो गया और ये 1 2 3 एक समूह, इसमें 2 समूह हो गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों संख्या में से हम एक 3 लेंगे। लिखेंगे 1 और इसमें से एक 3 हो गया। हम दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। तो जो घनमूल पूर्ण घन प्राप्त हुआ था उसका हमें घनमूल निकल गया 9। अब क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वो आंसर होगा जिसे हम 8019 में भाग दिए हैं। तो हम 8019 में भाग दिए किससे, 11 से। लिखेंगे 11 और दूसरा जो पूर्ण घन प्राप्त हुआ था उसका घनमूल कितना आया 9। तो लिखेंगे 9। ये दोनों हो गया आपका आंसर। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 4 1408 है ना। 1408 है, 3 का चौथा नंबर। तो इसको भी बनाते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। तो इसको भी बनाते हैं। इसको भी क्या करेंगे, वही गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो हम 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 से भाग लग रहा है इसमें। तो जब 2 से भाग लगाएंगे तो जाएगा 704। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो जाएगा 352। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 176। फिर इसी तरह भाग लगाते जाएंगे तो जाएगा ये 88। फिर भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 44। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 22। फिर आगे बढ़ाएंगे तो 11। और देखते हैं कि इससे ज़्यादा भाग इसमें नहीं लगेगा, है ना। जिस चीज़ संख्या से भाग लगा है उसको गुना में लिख लेंगे। 1408 में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना। तो क्या करेंगे, 7 बार लिखेंगे 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 11 कितने बार है, एक बार लिखेंगे 11। अब क्या करेंगे, 3 संख्या का समूह बनाएंगे। तो 1 2 3 ये एक समूह हो गया, 1 2 3 ये एक समूह हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 गुने 11 यानी 11 दूनी 22 जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यदि इसमें हम 2 गुने 11 से हम भाग कर दें तो ये इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, है ना। तो हम 1408 में किस संख्या से भाग दिए, 11 दूनी यानी कि 22 से। तो लिखेंगे 22 से भाग करने पर जब 1408 में 22 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 64, है ना। अब भाग करके देख सकते हैं 64 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 64 का हमें घनमूल ज्ञात करना है ना। तो लिखा घनमूल निकालते हैं। घनमूल ज्ञात करेंगे तो हम लगाएंगे 2 से। 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 32। फिर 2 से 16। फिर 2 से 8। फिर 2 से 4। फिर 2 से 2। अब इससे ज़्यादा भाग इसमें नहीं लगेगा, है ना। तो 64 में हम जिस संख्या से भाग लगाएं उसको नीचे लिख लेंगे। 64 1 2 3 4 5 6 6 बार भाग लगाए हैं, 6 मरते भाग लगाए हैं 2 से। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। और क्या करेंगे, 3 संख्या का समूह बनाएंगे। तो 1 2 3 3 अंक का समूह हो गया। इसमें 2 समूह बना, 2 की जगह पर क्या इन 3 की जगह पर हम एक संख्या लिखेंगे इसमें। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने और तीनों में से एक 2 आ जाएगा, हो जाएगा 2। फिर 2 मिलकर 4 हो गया, है ना। ये हो गया आपका 64 का घनमूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वो होगा जिससे हम इसमें 1408 में भाग लगाए हैं। भाग किससे लगाए हैं, 22 से। लिखेंगे 22। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 64 का घनमूल।
घनमूल जो पूर्णघन संख्या में प्राप्त हुआ 64, तो उसका घनमूल कितना हो गया 4, लिखेंगे यहाँ पे 4। ये दोनों हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 4 यहाँ पे 4 लिखा है क्योंकि 3 पहले बना चुके हैं, ये 4 होगा। अब बनाएंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन, 3 का 5वां क्वेश्चन और लास्ट है 192। चलिए इसको भी बनाते हैं। ये आपका 5वां क्वेश्चन, 3 का 5वां। इसको भी क्या करेंगे हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 96, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 48, फिर इसी तरह आगे भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 24, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से 3, है ना। अब क्या करेंगे कि 192 जिस संख्या से हम भाग लगाएंगे इसको नीचे यहाँ पे लिखेंगे 192। 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 और 6, लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब एक 3 कितने बार है तो है एक बार, तो लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे ये 3 संख्या का समूह बनाएंगे जिससे कि पता चले कि ये पूर्ण घन है या नहीं। तो 1 2 3 ये एक समूह हो गया, ये 1 2 3 ये 3 अंक का 2 समूह बन गया। अब आप देखते हैं कि 3 जो है वो अकेला बच जा रहा है ना। यदि हम इसमें 3 से भाग कर दें तो 3 से ये 3 कट जाएगा जिससे कि ये पूर्णघन बन जाएगा, है ना। तो कितना से भाग किया 3 से, तो 192 में हम 3 से भाग करेंगे, लिखेंगे 3 से भाग करने पर है ना। 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 64, है ना, 64 हो जाएगा। 192 में जब 3 से भाग करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो ये पूर्णघन संख्या प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे इसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे। घनमूल ज्ञात करेंगे किससे, गुणनखंड विधि से। चलिए भाग गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा ये 32, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 16, है ना, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2। अब इससे ज़्यादा भाग इसमें नहीं लगेगा, है ना। तो 64 में हम जिस संख्या से भाग लगाएंगे इसको नीचे गुना में लिख लेंगे। 64 1 2 3 4 5 6, 2 जो है वो 6 बार है, लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करेंगे 3 अंक का एक समूह बनाएंगे, 1 2 3 ये 3 अंक एक समूह बन गया, 1 2 3 ये 3 अंक एक समूह, इसमें 2 समूह बन गया। क्या करेंगे कि इसमें 3 अंकों में से एक अंक लेंगे हम, तो होगा 2, यहाँ से भी एक अंक तो 2 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, है ना। तो 64 का हमें घनमूल प्राप्त हो गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा जिस संख्या से हम भाग किए हैं उसको हो जाएगा आंसर। पहला आंसर हो गया 3, है ना, और दूसरा जो पूर्ण घन प्राप्त हुआ इसका हमें घनमूल ज्ञात किया तो हो गया 4। 3 और 4 ये दोनों हो गया इसका आंसर, है ना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ ही आपका तीसरा पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। चलिए इसको भी बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारे सारे पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है ना। इसमें कह रहा है कि अनुमान द्वारा बताना है। चलिए इसको भी बनाएंगे हम। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ चलिए बातों को जानते हैं हम। तो चौथा क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या किए हैं कि 1 से लेकर हम 100 तक का क्यूब निकाल लिए, वो भी 5 के अंतराल में। यहाँ पे देखिए 1 5 10 15 20 ऐसे करके हम 5 के अंतराल में हम 1 से लेकर 100 तक का क्यूब निकाल लिए, है ना। अब तक चले जाते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है 5832। तो इसको बनाते हैं 5832। अब देखते हैं कि 5832 है, ये जो 5832 है वो 1 से लेकर 100 के बीच में जो क्यू है वो किस अंकों के बीच में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि 5800 जो है किस दो अंकों के बीच में आ रहा है। यहाँ पे देखिए कि 15 और 20 है ना, ये यहाँ 3300 है 75, इससे ज़्यादा है 5820 और 8000 से कम है, तो 15 और 20 के क्यू के बीच में ही आएगा, है ना। तो लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 15 और 20 के बीच में है तो लिखेंगे 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है और 19 भी हो सकता है ना। ये 15 और 20 के बीच में है।
तो यहाँ पे देखते हैं इन सभी संख्या का जो एक दहाई अंक है, दहाई यानी कि जो ये अंक है पीछे का वो 1 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 1, है ना। अब इस क्वेश्चन का जो हम इकाई अंक देखेंगे, इसका इकाई अंक है 2, तो 2 का क्यू क्या आता है, 2 का क्यू होता है 8, है ना, तो लिखेंगे हम 8। ये हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, या फिर इसी को एक बार देखते हैं। 5832 जो है वो जिस जिस संख्या के बीच में है उसको हम यहाँ पे सीरियल वाइज लिख लेंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे, इसका दहाई अंक लिख लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन का हमें इकाई अंक है उसका हम इस क्यू करके उसका इकाई अंक हम यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका 74,088, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 74,088 जो है किस किस संख्या के बीच में है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 74,000 जो है 74,088 वो 40 और 45 के बीच में आएगा, है ना। यहाँ पे देखते हैं 64,000 है 51,125, है ना। इसी दोनों के बीच में आएगा 74,088, लिखेंगे हम 40 से 45 के बीच में। यहाँ पे लिखेंगे हम 40 और 45 से, 40 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है और 44 भी हो सकता है ना। 44 तक हो सकता है। और फिर देखेंगे कि इसका दहाई अंक क्या है, इसका ये सारी संख्या है, इसका दहाई अंक है 4, तो लिख लेंगे 4। अब क्वेश्चन का जो इकाई अंक है 8, है ना, तो 8 का क्यू क्या होता है, तो 8 का क्यू होता है आपका 512, है ना। तो 512 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 512, है ना। 512 का इकाई अंक हो जाएगा 2, तो लिख देंगे हम 2। ये होगा आपका आंसर, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 42,875 सॉरी 42,1875 है ना। अब इसका देखते हैं हम। अब देखते हैं कि 42,1875 जो है वो किन दो संख्या के क्यू के बीच में आता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 75 का क्यू है वो है 42,1875, है ना। 75 का क्यू है तो हम इसको सीधा से भी लिख सकते हैं 75 का क्यू, है ना। या फिर हम इसको बना के भी लिख सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम, लिखेंगे ये 70 से 75 के बीच में, है ना। 70 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है, 74 भी हो सकता है और 75 भी हो सकता है ना। तो फिर देखेंगे हम किसका दहाई अंक क्या है, उसका सारे का दहाई अंक है, जो सारी संख्या है इन सभी का दहाई अंक है 7, है ना। अब 5 का जो क्यू निकालेंगे हम, तो 5 का क्यू होता है 125, है ना। तो इसका 125 का दहाई अंक क्या हो जाएगा आपका 5, सॉरी इकाई अंक 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये आंसर, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका चौथा नंबर। तो चौथा क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है आपका 15,700 15,000 सॉरी 1,75,464। चलिए इसका निकालते हैं हम। और ये क्वेश्चन में देखेंगे हम कि 1,57,464 जो है किस दो संख्या के क्यू के बीच में आता है ना। यहाँ पे देखते हैं क्यू में जब निकाले थे हम, तो देखते हैं कि 1,00,000 जो है 57,464 किस दोनों संख्या के बीच में आता है, तो होगा आपका यहाँ पे देखते हैं कि 1,25,000 है और ये 1,66,375 है। तो हमारा जो है 1,57,464 जो है वो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो लिखेंगे 50 से लेकर 55 के बीच में, के बीच में लिखेंगे 50 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है ना। तो सभी जो संख्या है इसका दहाई अंक क्या है, तो सारी संख्या का दहाई अंक है 5। अब इस देखते हैं क्वेश्चन, इसका जो है दहाई अंक सॉरी इकाई अंक है 4, और 4 का जब क्यू करेंगे तो होगा 64, और 64 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 4, ये हो गया आपका आंसर, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 4913।
अब यहाँ पे देखेंगे 4913 जो है किन दो क्यू के बीच में आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 4913 है वो 15 और 20 के बीच में आएगा, यानी कि 3375 है और 8000 है, तो इन दोनों के बीच में आएगा 4913, है ना। तो लिख लेंगे 15 से 20 के बीच में। यहाँ पे लिख लेंगे हम 15 से लेकर 20 होगा, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन जो सारी संख्या है, सभी संख्या इसका दायां अंक लिख लेंगे। सभी संख्या का दायां अंक क्या है, 1 है ना। अब क्वेश्चन में देखेंगे 4913 का इकाई अंक जो है वो 3 है ना। और जब 3 का क्यूब करेंगे हम तो 3 का हो जाएगा 27, है ना, 27 हो जाएगा। और 27 का दायां अंक क्या हो जाएगा, सॉरी इकाई अंक होगा 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ये हो गया आपका आंसर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, 6वां नंबर क्वेश्चन आपका 12167, है ना। इसको भी देखते हैं। अब क्यू में मिलाएंगे कि हम 12167 जो है वो किन दो क्यू के बीच में आ रहा है, किन दो संख्या के क्यू के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 12167 जो है वो हो जाएगा 20 और 25 के बीच में, यानी कि 20, यहाँ पे देखते हैं 20 का क्यू जो है वो 8000 है और 25 का क्यू 16250, जो कि 12167 से कम है ना सॉरी ज़्यादा है। ये 12167 से कम है और ये ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा आपका 12167। तो लिख लेंगे 20 से 25। यहाँ पर लिखेंगे हम, जो कि 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है ना। क्या लिखेंगे, जो सभी संख्या इसका दायां अंक क्या है, जो सभी संख्या का दायां अंक है 2। अब लिखेंगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, इसका इकाई अंक जो है इसका क्यू जब करेंगे तो इसका क्यू होगा 243, है ना। और 243 का इकाई अंक हो जाएगा 3। अब अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, और इस 4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी क्या करेंगे कि 32,768 देखें किस दो संख्या के बीच में आ रहा है, किस दो संख्या के क्यू के बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 32,768 है वो 30 और 35 के बीच में आ रहा है, यानी देखते हैं कि 30 का क्यू है 27,000 और 35 का क्यू 42,000, है ना, 42,875। इसी दोनों के बीच में आ जाएगा आपका 32,768। लिख लेंगे हम 30 से 35 के बीच में। यहाँ पे लिखेंगे 30 से 35, 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है ना। तो फिर क्या करेंगे हम, जो सभी संख्या इसका हम दायां अंक लिख लेंगे। दायां अंक हो जाएगा 3, हो गया 3। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन है आपका 32,768। अब इसका इकाई अंक है 8, जब 8 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 512 और 512 का इकाई अंक हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ये हो गया आपका आंसर। तो होप आपको समझ में आ गया सारे 4 का सारे नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा था क्वेश्चन कि अनुमान द्वारा बताना था और सभी का घनमूल भी याद करना था, बता दिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका और इस प्रश्नावली का और इस अध्याय का लास्ट प्रश्न। लास्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य को बताएं, है ना। तो पहला कह रहा है क्वेश्चन क क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होगा। तो पिछले कोई वीडियो में बताए थे, याद नहीं आ रहा है, जो संख्या होगा हम नोट में लिखा दिए थे कि जो विषम संख्या होगा उसका घन भी विषम होगा, है ना, और सम संख्या का घन सम ही होगा। तो ये कह रहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होगा, तो बिल्कुल ही गलत है, तो लिख देंगे गलत, असत्य है। तो 5 का पहला आंसर क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य, है ना। अब देखते हैं 5 का ख नंबर क्वेश्चन। 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ख नंबर कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। पूर्ण घन जो कम से कम 3 संख्या पर समाप्त होता है, तो हो जाएगा इसका आंसर सत्य। 5 का ख हो जाएगा आपका सत्य, है ना। फिर अगला देखते हैं ग। अगला क्वेश्चन है ग कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। बिल्कुल गलत बात है ना।
आप यदि 15 का यदि घन निकालते हैं तो वो 3375 होता है, जो कि 75 पर समाप्त होता है, ना कि 25 पर। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे असत्य। 5 का ग नंबर हो जाएगा आंसर असत्य, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है घ। चलिए घ को देखते हैं। घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन पीछे पढ़ चुके हैं आप। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। बिल्कुल गलत बात है। 2 का जब घन कीजिएगा तो 8 पर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा असत्य। तो इसको भी लिखेंगे हम असत्य, असत्य। अगला क्वेश्चन है अंग। देखते हैं अंग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। बिल्कुल गलत बात है। अब देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। जब 10 का क्यूब करते हैं हम, घन निकालते हैं तो आता है 10,000, जो कि 4 अंक आता है इसमें, है ना। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो इसमें लिख देंगे हम असत्य, असत्य। क्यों? जैसे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10, है ना। तो 10 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा ये 10,000, जो कि 3 अंकों की नहीं 4 अंकों की है ना। इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा असत्य। और देखते हैं अगला नंबर च में क्या कह रहा है। अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। सब निकाल के बता दे रहे हैं। देखते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है आपका 99। जब 99 के हम क्यू करेंगे तो इसमें 6 अंक ही आते हैं, है ना। चाहे तो निकाल के भी दे सकते हैं। जब 99 का क्यू कीजिए, घन निकालिएगा तो 6 अंक ही आएंगे इसमें। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 7 अंक या उससे अधिक अंक आते हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका असत्य, है ना। अब इस प्रश्नावली यानी इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 कह रहा है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ देखिए कि 1 अंक की संख्या का घन जब निकालेंगे 1 का, इसका आंसर 1 आएगा, है ना। तो इसी के साथ ही आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्य, है ना। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा प्रश्नावली 6.2 समाप्त होता है और इसके साथ ही अध्याय 6 भी समाप्त हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।